हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू इनवर्स कोसेक ऑफ 9x और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स कोसेक ऑफ 9x। अब हमारे पास जो है वो इनवर्स कोसेक ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में इनवर्स कोसेक ऑफ एक्स है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 9x है। तो अगर x के अलावा हमें कोई और फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसको u सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 9x। तो अब ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स कोसेक ऑफ u। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है और यहाँ पर डिफरेंशियल में भी वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पे u है और यहाँ पे x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे और इस dx को हम रिप्लेस कर देंगे du से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स से। तो देखें इनवर्स कोसेक ऑफ x का डेरिवेटिव था -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो अब इनवर्स कोसेक ऑफ u का क्या हो जाएगा, जहाँ पर x था वहाँ पे u आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ u स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर -1 और डी u बाई डी एक्स में इस u की जगह पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 9x है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसके बाद यहाँ पर भी हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन इस u की जगह पे आ जाएगा 9x मॉड्यूलस ऑफ 9x स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर -1। और 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मॉड्यूलस ऑफ बी के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मॉड्यूलस हमें लेना हो तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर मॉड्यूलस अप्लाई हो जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ 9x क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो -1 और 9 मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा, और ये मॉड्यूलस ऑफ 9 को हम लिख देंगे मॉड्यूलस ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 वैसे ही रहेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ 9 जो होता है वो क्या होता है, वो 9 के इक्वल होता है। पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव नंबर का भी मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो नंबर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ 9 जो है वो 9 हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x वैसे ही रहेगा और मॉड्यूलस ऑफ 81 एक्स स्क्वायर -1। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 81 एक्स स्क्वायर -1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।